हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आज फ्राइडे है, 22 तारीख, 22 मार्च, एंड गिफ्ट निफ्टी फिलहाल 61 पॉइंट माइनस बता रहा है। 22,052 पे ट्रेड हो रहा है। ठीक है। कल का अगर हम DII FII डेटा देखें तो DII ने 3,200 करोड़ का बाइंग किया है एंड 1,800 करोड़ का FII ने सेलिंग किया हुआ है। अब आज के लिए व्हाट विल बी द इम्पोर्टेंट लेवल्स ऑन निफ्टी एज वेल एज ऑन बैंक निफ्टी, जहाँ पर आपको लॉन्ग होना है। आपको होना लॉन्ग ही है, शॉर्ट के बारे में फिलहाल सोचिएगा भी मत। ठीक है। ये मार्केट आपको अगर गैप डाउन ओपन हो रहा है तो ये एक अच्छा मौका है। यू कैन री एंटर। जिन्होंने भी पहले पहले एंट्री ली थी बाद में एग्जिट किया, कल प्रॉफिट बुक किया होगा, तो आज उनको एक अच्छा मौका मिलेगा मार्केट में री एंटर करने का फॉर द लॉन्ग साइड। ठीक है। तो निफ्टी का कल स्पॉट निफ्टी का जो क्लोजिंग आया था 22,011 का था। अगर हम कल की कैंडल का सेंटर पॉइंट अगर देखते हैं, देन निफ्टी का क्लोज होना वो एग्जैक्टली सेंटर पॉइंट के ऊपर रहा। एक पॉइंट 22,010 का इसका कल के हाई और लो के बीच का सेंटर पॉइंट था 22,010। कल की क्लोजिंग आई 22,011। अगर फर्स्ट हाफ फर्स्ट हाफ यानी कि मेरा मतलब है जैसे मार्केट खुलता है, एक शुरू का 15 मिनट आधा घंटा 22 22,010 के ऊपर ही ट्रेड करे, 30-40 पॉइंट ऊपर, देन यू कैन गो लॉन्ग एट दिस पर्टिकुलर लेवल ओनली। अगर इसके नीचे आता है देन द बेस्ट बाइंग लेवल विल बी 21,890, यानी कि यहाँ से करीब करीब 100 पॉइंट नीचे। अब 890 है तो ज़रूरी नहीं है कि 890 आवे, वो 900 से भी घूम सकता है, 875 भी जा सकता है। तो 890 के 15-20 पॉइंट ऊपर नीचे। ठीक। तो ये एक लेवल होगा। अब ये लेवल कहाँ से आया, तो कल की हाई और परसों की लो। बिकॉज जो जो एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है ऊपर का, वो ये वाली लो से शुरू हुआ है 21,700। एंड बिलीव मी, 21,700 से मार्केट जो है कम से कम मिनिमम 1,000 पॉइंट ऊपर निकल सकता है, यानी कि 22,700 आ सकता है। लेकिन अगर आप इसका अगर एक्चुअल टारगेट अगर निकालना चाहे, ठीक है, तो हम अभी आपको यहीं पे निकाल के दिखा देते हैं। 22,080 ये था कल का हाई। ठीक है। इसको आप माइनस करिए 21,710 जो था थर्सडे का लो, सॉरी वेडनेसडे का लो। ठीक है। इसको अगर आप एक मिनट। हम्म, तो 21,90 पे जोड़ दो तो 22,260 का लेवल आपका बनता है, जो आना चाहिए। मुझे लगता है हो सकता है आज आ जावे, हो सकता है ट्यूसडे तक आ जावे। लेकिन अगर हम एक और इसका टारगेट निकालें, आप ये वाला हाई पकड़िए। कौन सा? 22,526 का हाई पकड़िए, जहां से निफ्टी गिरा। कहाँ तक गिरा? 21,710 तक गिरा। ठीक है। तो इसका अगर आप सेंटर पॉइंट निकालोगे तो 22,118 निकलता है। यानी कि आज की वीकली क्लोजिंग अगर इट शुड बी अबव 22,118। ठीक है। देन द टारगेट विल बी 22,526 माइनस 21,710 प्लस 22,118। फिर इसका टारगेट बनेगा 22,934। ठीक है। टारगेट विल बी 22,934। अब ये टारगेट हो सकता है मार्च एक्सपायरी के पहले आवे, हो सकता है फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में आवे, पर ये लेवल आना ज़रूर है। क्योंकि अभी आपने देखा होगा जैसे ही US में रेट कट के बाद
रेट कट की बात शुरू हुई है। स्विस ने भी जो है अपना रेट कट किया है। हर एक कंट्री जो है अब ये रेट कट को लेके काफ़ी उत्साहित है। तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे, बिकॉज हमारा तो इलेक्शन ईयर है और हमें, हमारे पास फिलहाल स्टॉक मार्केट ही है जहाँ पे इट कैन बी शोन के गवर्नमेंट इज डूइंग समथिंग। हालांकि गवर्नमेंट का इसमें कोई हाथ नहीं होता डायरेक्टली, इनडायरेक्ट तो हर कोई जानता है। तो इलेक्शन ईयर है और अभी जैसे जैसे दिन नज़दीक आएंगे मार्केट की वॉलेटिलिटी तो बढ़ेगी, लेकिन बायस जो होगा वो पॉजिटिव होगा। तो आपको बाय ऑन डिप्स ही करना है अनलेस एंड अनटिल आपकी निफ्टी जो है 21,100 के नीचे क्लोज नहीं आवे, जो कि बहुत दूर है। ठीक है, बहुत दूर है। और वहां तक जाने के लिए एक बहुत ही कुछ ऐसे खराब न्यूज़ आने चाहिए, तब जाके वो ये वाला लेवल तोड़ेगा, 21,100। इसके नीचे गया, देन मार्केट को आप छोड़ दो। छोड़ दो यानी कि तेजी को छोड़ दो, मंदी में आ जाओ। जब तक ये आपका लेवल सलामत है, मार्केट इज ऑन अप ट्रेंड और ये ऊपर की तरफ ही निकलेगी। ठीक है। तो आज अगर आपको 21,890 के करीब अगर निफ्टी मिले, देन यू कैन गो लॉन्ग। 22,010 के ऊपर मार्केट अगर टिक जाता है, अब टिकेगा तो मतलब 22,000 के नीचे ही खुलेगा, बिकॉज 22,010 के नीचे ही खुलेगा, बिकॉज यहाँ पे 60 पॉइंट जो है गिफ्ट निफ्टी माइनस बता रहा है। अब इसका एक और रीज़न हो सकता है कि अभी मंथली एक्सपायरी में सिर्फ 4-5 दिन बाकी है, एंड जो डिफरेंस है फ्यूचर का स्पॉट से, वो अभी भी जो है 100 पॉइंट का है। तो हो सकता है कि निफ्टी फ्लैट खुले और निफ्टी फ्यूचर जो है वो नेगेटिव खुले, ताकि ये जो गैप है वो कवर हो सके, यानी कि जो गैप है वो कम हो सके। अब ये एक रीज़न हो सकता है, बिकॉज ऐसा मुझे लगता है। बाकी तो जैसे होगा वैसे देखेंगे, बट आपको तो स्पॉट निफ्टी से मतलब है। स्पॉट निफ्टी का लेवल अगर आपको 21,890 मिलता है, यू कैन गो लॉन्ग। ठीक है। सेम विथ बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का अगर आप कल का देखो, कल का जो ये कैंडल बना है, इन्वर्टेड हैमर जैसा बना है, तो ठीक है, इसके ये कैंडल के बेस पे अगर 46,780 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी सस्टेन कर कर जाता है, जो कि यहाँ से 100 पॉइंट दूर है, देन गो लॉन्ग इन बैंक निफ्टी फॉर द टारगेट ऑफ इमीडिएट टारगेट ऑफ 47,200 300। अगर बैंक निफ्टी नीचे आता है, नेगेटिव होता है, तो इसका जो बेस्ट बाइंग होगा 46,409 पे होगा, यानी कि मे बी 46,450 हो सकता है, 46,385 हो सकता है, 380 हो सकता है, 409 के आसपास, एक 20-25 पॉइंट ऊपर नीचे या 50 पॉइंट ऊपर नीचे। ठीक है। तो ये लेवल आता है बिंदास गो लॉन्ग। और इसका जो अब आप अगर टारगेट निकालो तो कितना निकल सकता है, यहीं पे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ से घुमा था बैंक निफ्टी 48,161 से घुमा था, राइट। तो यहाँ से यहाँ तक ये नीचे आया। इसने लो क्या बनाई थी, 45,828 की। ठीक है। तो इसका जो सेंटर पॉइंट निकलता है ये वाले हाई का, 48,161 से लेके 45,828 के बीच का जो सेंटर पॉइंट निकलेगा वो निकलता है 46,994, यानी कि 47,000। अगर आज 47,000 के ऊपर क्लोज दे देता है, देन इसका टारगेट क्या रहेगा, 48,161 माइनस 45,828, तो इसका टारगेट रहेगा 49,333। ठीक है। यहीं पे लिख देता हूँ, 49,300। वीकली क्लोज शुड बी अबव 47,000। ठीक है। तो ये आपका हो गया, आने वाले हफ्ते के लिए भी एनालाइजिंग हो गया। अब मुझे जो है वो डिटेल वाली वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो आज
सिर्फ आपको क्लोजिंग पे ध्यान देना है। 47,000 अगर बैंक निफ्टी के ऊपर क्लोज आता है, प्रोवाइडेड आपको ये लेवल पे बाइंग मिले, 46,400, 500, 684 पे तो है ही, तो ज़्यादा से ज़्यादा दो दो 250 पॉइंट नीचे अगर गया, गो लॉन्ग। आज भी मुझे लगता है कि मार्केट विल क्लोज पॉजिटिव, और इसमें जो है आईटी विल प्ले अ बिग रोल। हालांकि आईटी के बारे में जो भी खराब न्यूज़ आई है, या जो भी नेगेटिविटी चल चल रही है फॉर इन्फोसिस एंड ऑल, बट आई बिलीव के आईटी विल परफॉर्म टुडे। आईटी एक अच्छा खासा रनअप देगा। एंड टीसीएस, जो हमने कल उसको उसका बाय कॉल दिया हुआ है, टीसीएस, टेक महिंद्रा, ये सारे के सारे स्टॉक जो है आज परफॉर्म करने चाहिए। टेक महिंद्रा अगर ये ब्लैक वाली लाइन के ऊपर अगर टिक जाता है, देन 1325, 1340 विल बी द टारगेट टिल मंथ एंड, या हो सकता है ट्यूसडे। ठीक है। तो आज फर्स्ट हाफ हो सकता है कि आपको थोड़ा सा ऊपर नीचे करे, बट आई बिलीव कि सेकंड हाफ जो है मार्केट अच्छा खासा ग्रीन में क्लोज होना चाहिए। एंड आज बजाज फाइनेंस, ये सारे स्टॉक जो है अच्छा खासा बढ़ना चाहिए। बजाज फाइनेंस में अब भी आई एम वेरी बुलिश। अब मैं नहीं जानता कि मंथ एंड तक जो है हमारे कॉल के रेट क्या होंगे, पर मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर बजाज फाइनेंस ने तेजी पकड़ी, तो आप जो है गुरुवार तक, यानी कि अगले ये मंथली एक्सपायरी तक, वेडनेसडे तक मान के चलो, ये 74 के अराउंड हो सकता है, 7400 के अराउंड हो सकता है। ठीक है। फिर भी अगर कोई आप कोई कॉल लेना चाहो तो अप्रैल के लीजिएगा। ठीक है। चलिए, बस इतना ही है अभी। बीच में अगर कुछ लगा तो आयल में, अदरवाइज मैंने आपको ये अगले हफ्ते का भी मैंने आपको लेवल्स वगैरह सब बता ही दिया है। कभी भी आपको इस लेवल पे मार्केट दिखे, यू कैन गो लॉन्ग। ठीक है। ये वीकली क्लोजिंग अबव 22,118 अगर आ जाती है, देन टारगेट विल बी 22,934। ये हो सकता है कि अगले हफ्ते ही आ जाए, बिकॉज मंडे को छुट्टी है, एंड मंडे को जिस हिसाब से वर्ल्ड मार्केट फॉर्म में है, हो सकता है ट्यूसडे को जो है हम 200-300 पॉइंट ही गैप अप खुले। पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा ही होगा। इट्स अ पॉसिबिलिटी, ऐसा हो सकता है, प्रोवाइडेड आज 22,118 के ऊपर अगर क्लोज आ जाती है। ठीक है। अगर क्लोज ना भी आवे, देन ऑल्सो दीज आर द लेवल्स विच यू हैव टू कीप इन माइंड। ठीक है। पर आई बिलीव के इसके भी काफ़ी ऊपर क्लोज आएगी। ठीक है, देखते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करना चाहो तो करिए, इस वीडियो को लाइक करना चाहो तो बेशक करिए। और जो भी हमारे सर्विस में आना चाहते हैं, तो इतना बता दूं कि अब जो 1500 वाली थी वो पूरी तरह से इट्स शट डाउन। अभी से जो है 2,999 होगा फॉर 2 मंथ्स, जहाँ पे आपको सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी के ट्रेड्स मिलेंगे। ठीक है। 2,500 होगा फॉर 3 मंथ्स, जहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी बेस्ड ट्रेड्स मिलेंगे। और अगर आपको ये दोनों ही चाहिए, डिलीवरी भी चाहिए, स्टॉक ऑप्शन भी चाहिए, इंडेक्स ऑप्शन भी चाहिए, तो यू हैव गॉट टू ऑप्शन। इधर यू कैन गो फॉर 6 मंथ सर्विस, जिसके चार्जेस है 5,000, या फिर यू कैन गो फॉर 12 मंथ सर्विस, जिसके चार्जेस है 8,000। ठीक है। 12 मंथ्स में आपका जो टेक्निकल कोर्स है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड होगा। एंड बस यही है। ठीक है। और जो लोग भी लाइफ टाइम में आना चाहते हैं, दे कैन व्हाट्सएप मी फॉर द फर्दर डिटेल्स। बस बाकी जो भी आना चाहे मोस्ट वेलकम, जो ना आना चाहे उनकी मर्जी। ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, ट्रेड वेल, हैप्पी वीकेंड, एंड हैप्पी होली इन एडवांस। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।